हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार और आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में। यूनिसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल, ये सब सारी चीज़ें हो चुकी थी। आज हम पढ़ेंगे पोलिनेशन। देखिए पोलिनेशन क्या होता है। अब उसमें हम बताए थे मेल पार्ट, यानी जो प्लांट में मेल पार्ट क्या होता है और फीमेल पार्ट क्या होता है, उसी में पोलिनेशन देखेंगे। देखिए करिए, जब किसका होता है पोलिनेशन, यहाँ लिख देते हैं पोलिनेशन, पॉल्यूशन नहीं, पोलिनेशन है, ठीक है। ये पोलिनेशन क्या होता है। यदि पोलिनेशन ना हो तो हमारा ये फ्लावर, यानी फ्लावर जो है ये फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होगा। कैसे नहीं कन्वर्ट होगा, देखिए करिए। इसमें हम बताए थे हमारा जो पोलन ग्रेन है, क्या है बाबू, पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन है और ये क्या करता है, यानी एंथर टू स्टिग्मा। जो एंथर ये है, एंथर यानी मेल पार्ट है, ये एंथर है और ये हमारा स्टिग्मा है। स्टिग्मा यदि एंथर से स्टिग्मा तक यदि नहीं पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जाहिर सी बात हमारा क्या नहीं बनेगा, हमारा फ्लावर तो होगा, फ्लावर जो होगा हमारा फ्रूट ही डेवलप नहीं होगा। तो उसी को, यानी उसी को करने का जो प्रोसेस होता है वो हमारा पोलिनेशन। आप देखिएगा नहीं, किसी किसी के ना थ्रू हो, जैसे हमारे थ्रू हो सकता है, किसी इंसेक्ट का थ्रू से हो सकता है। जैसे ये प्लांट ये है, एक प्लांट ये है, तो यानी कि देखो करिए, इस पे इंसेक्ट बैठा, इस पे गया, इस पे इंसेक्ट बैठा, इस पे गया, तो इससे भी हो सकता है। यानी हम इसे चाहे क्या कर सकते हैं, विंड के थ्रू, यहाँ पर जाए ये इधर आए तो उससे थ्रू, इसके थ्रू हो सकता है। यानी बहुत सारी चीज़ों के थ्रू हो सकता है। देखिए करिए, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन कहाँ से जाता बाबू, पोलन ग्रेन यानी एंथर टू स्टिग्मा। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम कहाँ जाता है, देखिएगा ये फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, उस प्रोसेस को हम पोलिनेशन कहते हैं। देखिए पोलिनेशन किसके किसके थ्रू हो सकता है बाबू, ये काजेज एजेंट कितने हो सकते हैं, एजेंट यानी काजेज एजेंट कितने हो सकते हैं, आपका विंड हो सकता है, विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, और हमारा ये इंसेक्ट हो सकता है, ठीक है। इंसेक्ट कैसे हो सकता है, जैसे भौरे देखें आप, यानी क्या करते हैं वो हमेशा बी हो गया, भौरे हो गया, क्या करते हैं वो लीफ, जैसे ये फ्लावर है, फ्लावर पे क्या करते हैं, ये फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे बैठते हैं, तो उनका जो फूट वाला रीजन होता है उस पर कुछ ना कुछ, यानी एंथर उस पर लग जाता है। फिर वो दूसरे फ्लावर पे बैठेंगे, जब दूसरे फ्लावर पे बैठेंगे तो क्या हो जाए, एंथर यहाँ पर वो क्या करेगा, टच करेगा। यानी स्टिग्मा के पास ऐसी कैपेसिटी होती है कि स्टिकी सब्सटेंस होता है, वो क्या करता है, उसमें एंथर जो ऐसे पड़ा हुआ है ये है। जैसे यदि कोई गर्ल्स है, यानी कोई गर्ल्स है अच्छे से मेकअप वगैरह कर रखी है, तो क्या करते हैं लड़के अट्रैक्ट होते हैं ना। सेम टू सेम वे में हमारा क्या होता है, ये फ्लावर, सपोज यहाँ से हम एक फ्लावर बना देते हैं, ये देखिए करिए, ये एक फ्लावर हो गया, यहाँ ये हो गया। फ्लावर के कितने पार्ट बताए थे हम, 4 पार्ट होते हैं। वो 4 पार्टों का नाम आप बताइएगा। वो देखिए करिए, ये हमारा फ्लावर है, यहीं पर हमारा क्या होता है, ये हमारा फीमेल, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव, इसे हम ओवरी कहते हैं। इसी के जस्ट हमारे क्या होता है, यहाँ पर ये हमारा स्टिग्मा हो गया, या सॉरी एंथर हो गया, और ये हमारा स्टिग्मा वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। स्टिग्मा वाला पोर्शन, ये वाला इस पार्ट को हम यानी स्टिग्मा वाला पोर्शन कहते हैं। देखिए करिए, यदि यहाँ पर अब देखिए कहते इंसेक्ट, यानी कुछ जो जितने भी रात में फ्लावर उगते हैं वो देखिए कहते जनरली क्या होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, और कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो नेक्टर छोड़ते हैं, यानी जैसे परफ्यूम टाइप छोड़ते हैं, तो उससे क्या होता है, कोई भी इंसेक्ट वगैरह हुआ तो उससे क्या अट्रैक्ट होता है, कोई अट्रैक्ट होता है तो उस पर आके आराम से बैठता है। अट्रैक्ट होकर आराम से यदि बैठेगा तो पोलन ग्रेन क्या करेगा, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाएगा, तो उसे फर्टिलाइज होगा आराम से। उसी लिए क्या करते हैं, जो बताएं एग्जाम्पल वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए यदि ये कहीं फ्लावर है, ये एक फ्लावर है, यानी एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर के ऊपर ये देखिए करिए, यानी ये हमारा एंथर वाला पार्ट है, ये हमारा स्टिग्मा वाला पार्ट, यहीं से हमारा ट्रांसफर होकर यहाँ पर चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ये सेल्फ है, यानी खुद से ये कर रहा है, यानी न किसी, यानी 2 फ्लावर की आवश्यकता नहीं, इस पर एक दोनों खुद कर ले रहा है। यानी जब एक सिंगल फ्लावर पे होगा उसे हम सेल्फ पोलिनेशन बोलेंगे, ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन, यानी सेल्फ पोलिनेशन बोलेंगे, ठीक। अब हमारा क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, जब उसके लिए कितने रिक्वायरमेंट हो, 2 फ्लावर की रिक्वायरमेंट हो। जैसे यानी एक लड़के की रिक्वायरमेंट है, कि लड़के के तभी अट्रैक्ट होंगे ना, तो उसी तरह से देखिए करिए, एक फ्लावर यहाँ पर हमारा, ये एक फ्लावर है, एक फ्लावर है, यहाँ पर हमारा दूसरा फ्लावर है। अब दूसरा फ्लावर है, देखिए करिए यहाँ से, यानी एंथर वाला पार्ट, ये एंथर वाला पार्ट है,
और ये हमारा स्टिग्मा वाला पार्ट है। ठीक, स्टिग्मा वाला पार्ट है और इस सेम टू सेम हमारा एंथर यहाँ कर देते हैं, स्टिग्मा यहाँ कर देते हैं। देखिए करिए, अब ये फ्लावर ए है और एक फ्लावर हमारा ये भी ए है। ठीक, अब देखिए करिए, एंथर वाला पार्ट हमारा उठ के कहाँ पर आ रहा है, स्टिग्मा पे आ रहा है, ये भी फर्टिलाइज होगा, यानी एक फ्लावर ये है, एक फ्लावर है, दूसरा फ्लावर ये है। अब एंथर वाला पार्ट उठ के कहाँ पर जाएगा, स्टिग्मा पे जाएगा। तो इस तरह से जो पोलिनेशन होता है उसे हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। ठीक, क्रॉस पोलिनेशन। अब देखिए पोलिनेशन क्या होता है, ये कितने यानी विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू और इंसेक्ट के थ्रू, इन सब के थ्रू क्या करता है, यानी जब पोलन ग्रेन या एंथर टू पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा पर यानी मूव करता है, उस प्रोसेस को हम पोलिन यानी पोलिनेशन कहते हैं। ठीक, ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। कितने तरह से एजेंट हो सकते हैं, बहुत सारे एजेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए करिए, पोलन ग्रेन हम कहाँ पर पहुँचा दिए, एंथर टू स्टिग्मा पहुँचा दिया। इसमें हम यानी आप देखिए जब पहुँच गया तो उसे हम क्या करेंगे, वो फर्टिलाइज कराएंगे। फर्टिलाइज कराएंगे तभी ना हमारा क्या बनेगा। कुछ चीज़ होती है ऐसी होती है पार्थेनोकार्पी, उसमें यानी हमें क्या करता है, फर्टिलाइज करने की आवश्यकता नहीं, हम उसमें मेडिसिन यूज करते हैं। मेडिसिन यूज जब करते हैं तो क्या करते थे, जैसे आप देखो पहले पपाया आता था तो उसमें क्या होता है, सीड रहता था। मगर अब जो पपाया आता है प्रेजेंट टाइम में, उसमें यानी कोई भी हमारा सीड नहीं होता। कुछ यानी वो देख लीजिएगा, यानी कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जिसमें क्या होता है, सीड डेवलप नहीं हो पाता। उसके पहले ही वो क्या करते हैं, उसके पहले उसे फर्टिलाइज करा देते हैं, फर्टिलाइज विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, उसे हम पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। ठीक, उसमें फर्टिलाइजेशन होता नहीं एक्चुअली, यानी देखिए करिए, फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, हम पोलिनेशन से कहाँ पर एंथर टू स्टिग्मा पहुँचा दिए थे। किसको, एंथर टू स्टिग्मा किसको पहुँचा दिए थे, हम एंथर टू स्टिग्मा पोलन ग्रेन को ये जगह से दूसरी यानी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे पहुँचा दिए थे। ये कई फ्लावर पे सेल्फ पोलिनेशन करा दिए थे। अब वो फर्टिलाइज होगा फ्लावर, तब क्या करेगा, हमारा फ्रूट बनेगा। अब देखिए पोलन ग्रेन लैंड ऑन स्टिग्मा, इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन जो है हमारा, ये पोलन ग्रेन होता है। ये पोलन ग्रेन लैंड ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा पे ये लैंड करेगा। ठीक है, ये स्टिग्मा पे लैंड करेगा। स्टिग्मा पे यदि लैंड नहीं करेगा तो वो हमारा फर्टिलाइज नहीं होगा। देखिए करिए, यानी कहाँ था, ये लैंड हो गया। अब ये पोलन ग्रेन फार्म, यानी ये पोलन जो ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन क्या करेगा, ये ट्यूब बनाएगा। पोलन ग्रेन फार्म क्या बनाता है बाबू, पोलन ट्यूब बनाता है। ठीक है, ये पोलन ट्यूब बना दिया। अब पोलन ट्यूब कैसे बनाता है, देखिए करिए, यदि कोई फ्लावर यहाँ पर यानी सिंपली है, यदि कोई फ्लावर है तो उसमें देखिए कर दिया, इसमें यदि कोई फ्लावर है, देखिए यहाँ से स्टिग्मा टू एंटर। अब देखिए यहाँ से स्टिग्मा टू एंटर, देखिए करिए, यहाँ से हम बताए थे क्या होता है, स्टिग्मा, ये हमारा पार्ट स्टिग्मा वाला पार्ट था, ऐसे वाला पार्ट स्टिग्मा होता है। ये जो ऐसे यानी बाउल लाइक स्ट्रक्चर है, इस पे स्टिग्मा यानी ये वाले पोर्शन को स्टिग्मा बोलेंगे। यहाँ पर हमारा पोलन ग्रेन यहाँ गिरेगा। देखिए करिए, सपोज ये आपका पोलन ग्रेन है। ठीक, ये पोलन ग्रेन है, तो ये हमारा क्या बनेगा, पोलन ट्यूब बनाएगा। ऐसे यहाँ पतली एक ट्यूब बनाएगा जिसे हम पोलन ट्यूब कहते हैं। अब हमारे पास कहाँ पर, यहाँ पर इस वाले पार्ट को यहाँ से आते हैं। अब इसके अंदर हमारा क्या है, ये वाला पार्ट, अब देखिए करिए, यहाँ से हमारा ये इसके अंदर इंटर कर जाएगा। ठीक है, ये जो ट्यूब बना इसे हम पोलन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब हो गया, पोलन ट्यूब हो गया। अब इतने वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे बाबू, इसे हम ओव्यूरी यानी जाइगोट। इसके अंदर हमारा क्या होता है, ये वाले पार्ट को हम ओव्यूल बोलेंगे। ठीक है, ओव्यूल यानी जो फीमेल पार्ट होता है उसे हम ओव्यूल बोलते हैं। इसके अंदर देखिए करिए, ये हमारा यानी जो ये हमारा क्या था बाबू, ये पोलन ग्रेन, क्या था बाबू, पोलन ग्रेन, जिसे हम पोलन ग्रेन था, जो अदर प्लांट से आया था, यानी ये कहीं प्लांट से आ सकता है। ठीक, ये हमारा पोलन ग्रेन वाला पार्ट हो गया। अब ये जाके अंदर फर्टिलाइज करेगा तो हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। ठीक, जाइगोट बन जाएगा। तो ये देखो, ये जो प्रोसेस है ये फर्टिलाइजेशन है। देखिए करिए, पोलन ग्रेन हमारा लैंड ऑन स्टिग्मा पे हम पोलन ग्रेन आके रख दिए। पोलन ग्रेन रख दिए, इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू, बता रहे हैं दोबारा, यानी वाटर के थ्रू, विंड के थ्रू और इंसेक्ट के थ्रू, इन सब के थ्रू जब जाता है तो वहाँ पर वो फर्टिलाइजेशन कर देता है। ठीक है, अब ये देखो ओव्यूल है। अब इतना पूरा क्या, ये हमारा ओवरी वाला रीजन है। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गेन है इन प्लांट में। अब देखिए करिए, पोलन ग्रेन हमारा कहाँ फॉर्मेट आता है, पोलन ट्यूब के थ्रू कहाँ पर चलेगा, ओव्यूल में चलेगा। ओव्यूल में जब फर्टिलाइज करेगा तो जाइगोट बना लेगा। जाइगोट जब बना लेगा तो क्या करेगा, ये फर्टिलाइज एग है। यदि कोई पूछे जाइगोट क्या होता है तो इसे हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइज्ड एग बोलेंगे। ठीक है, ये फर्टिलाइज एग हो गया, ये फर्टिलाइज एग हो गया। ये क्या करता है, जब इसमें अंदर यानी पोलन ग्रेन यानी ओव्यूल में चला है, ओवरी वाले रीजन में चला आया, तो ये जो फर्टिलाइज करेगा उसे हम जाइगोट बोलेंगे। ठीक है, ये जाइगोट वाला पोर्शन हो गया। इन साइड देखो क्या दिया, अब यहाँ से पोलन ट्यूब बना दिया। फिर क्या करेगा, पोलन ट्यूब के थ्रू क्या करेगा, इंटर कर जाएगा। कहाँ कर जाएगा वो, इंटर
ओव्यूल में, किस में चला गया, ओव्यूल में चला गया। ओव्यूल या ओवरी बोल सकते हैं, अलग अलग ओवरी लिख देते हैं, ठीक। हमारा ये ओवरी में पहुंच गया, इनसाइड द ओवरी, इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर हमारा ये पहुंच गया, क्या, ये वाला जो यानी पोलन ग्रेन था, यानी किसके थ्रू चला गया, अंदर चला गया। अब उसको फ्यूज करेगा, यानी अब इसके अंदर ये फ्यूज करेगा तो क्या क्या बनाएगा, देखिए क्या दिया, ओवरी जो होती है, ये ओवरी हो गया और ओव्यूल हो गया, ठीक है। ओवरी और ओव्यूल हो गया तो दोनों क्या करते हैं, ओवरी जब फर्टिलाइज करती है, ओवरी जो फर्टिलाइज करती है तो फ्रूट बनाती है। ओवरी एक सिंपल सा देखिएगा, जब जो फ्रूट खाते हैं तो वो हमारा ओवरी होता है, यानी ओवरी जब, यानी क्या होता है, ओवरी से हमारा ये मैड होगा, ओवरी से मैड होगा फ्रूट, और ओव्यूल से बनेगा हमारा सीड, ठीक। ये वाला सीड वाला पार्ट बन गया, ठीक है। ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस था। अब यानी फर्टिलाइजेशन कितने तरह का होता है, एनिमल में यदि देखा जाए तो फर्टिलाइजेशन दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। अब देखिए कर दिया, यहाँ से हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऐसा फर्टिलाइजेशन होता है जब किसके, यानी इनसाइड द फीमेल, यानी फीमेल के जब अंदर होगा, फीमेल के यानी यूट्रस के अंदर जब होगा, उस फर्टिलाइजेशन को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे हम सब लोग हैं तो हम सब लोगों के क्या अंदर, हमारे अंदर नहीं, फीमेल के अंदर, हम सब लोगों के अंदर क्या होता है बाबू, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में यदि देखा जाए तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी किसी न किसी फीमेल की आवश्यकता होगी, उसी के अंदर ही होगा। फर्टिलाइजेशन हमारा दो तरह का होता है, एक होता है हमारा बाबू इंटरनल, ठीक, एक होता है इंटरनल और एक होता है हमारा एक्सटर्नल, ठीक। एक हो गया इंटरनल, एक या हो गया, देखो करिया, अब हमारा क्या हो गया, यानी फ्यूजन, यानी फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन कुछ भी बोल सकते हैं। आउटसाइड, यानी जब इनसाइड द बॉडी क्या होगा बाबू, जब इनसाइड द यानी बॉडी, ठीक है। अब बॉडी में लिखिएगा फीमेल बॉडी, सबसे बढ़िया, ठीक है। हम सब लोगों के अंदर ये फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ठीक है। अब यानी इनसाइड द फीमेल बॉडी के अंदर होगा तब ये होगा, हाँ। अब ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऐसा होता, ऐसा फर्टिलाइजेशन जब होता है क्या बता, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है। आउटसाइड द बॉडी, इसमें फीमेल थोड़ी ना होता, एम्फीबियन यदि होते हैं जो वो फ्रॉग वगैरह होते हैं, इसमें हो गया, ठीक। आउटसाइड द बॉडी लिख देते हैं, ठीक है। आउटसाइड द बॉडी होगा तो उसे हम इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसमें जो फ्रॉग होता है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अब हमारे इंडिया में होता है पेरेंटल केयर सबसे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री। यहाँ पर क्या करते हैं, जब तक आपका बच्चा यानी आपका लड़का क्या हो जाएगा, यानी सक्सेस नहीं हो जाएगा, तब तक उसका पेरेंटल केयर करते ही रहते हैं। यानी सबसे ज़्यादा पेरेंटल केयर यहाँ देखने को मिलता है। अदर कंट्री में यदि चली जाएंगे तो वहाँ पर यदि आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, ऐसे क्या हो गया, यहाँ 10th के बाद यानी 11, 12 यानी के बाद यानी 8th के बाद लेकर करते हैं, सब ये लव में डूब जाते हैं। तब बताइए क्या होता है, जब इतना बड़ा रिस्क ये ले सकते हैं तब बताइए क्या होता है, अपना खुद का वो भार नहीं संभाल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर इंडिया में ये अब तो बात बाबू हो गया, क्या हो गया, ये पुष्पा मूवी आ गई है, उसमें तो क्या करता है वो लव के चक्कर में पड़ सकता है 8 में, तो अपना वो खर्चा वर्चा नहीं उठा सकता है, हाँ सारा चीज़ कर सकता है, तो यानी अपना को क्यों नहीं कर सकता। इंडिया में सबसे ज़्यादा पेरेंटल केयर होता है, यानी माता पिता सब क्या करते हैं, जब तक वो सक्सेस न हो जाता तब तक वो क्या उसका देखभाल करते हैं। मगर अदर कंट्री में चले जाइएगा तो वहाँ पर ये ऐसा ज़्यादातर होता है, मगर इतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर अब देखिएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, जैसे यहाँ से ये गिर गया पाइप आपके यहाँ से, अब पुष्पा झुकेगा नहीं, बताइए जब झुकेगा नहीं तो कैसे यानी क्या होगा, मार्कर उठेगा, मार्कर नहीं उठेगा, कच्ची सड़क जाएगी तो कहेंगे झुकेगा नहीं, ऐसे कर देंगे, ऐसे कहीं इसमें ब्लेड टुलेट लगा रहा है तो गटैया कट जाएगा, हाँ। तो उसमें मूवी वगैरह में कुछ भी वो भी सक्सेस की, यानी वो भी बहुत ज़्यादा प्रेस्टिज किया होगा अल्लू अर्जुन, तभी होगा, नहीं तो इतना वैसे कोई चल पाएगा ऐसे तेरी झलक का सरफी, वो सब नहीं हो पाएगा। अब फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी हो गया। अब इसमें यदि एग्जांपल लिखना चाहें तो ह्यूमन का लिख सकते हैं, जो आपके सामने प्रेजेंट है, ह्यूमन बेस्ट एग्जांपल है, ठीक। ये आपका यानी फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम फर्टिलाइजेशन के बाद क्या, जब फर्टिलाइजेशन हमारा हो गया तो जाहिर सी बात क्या बन जाएगा बाबू, क्या बनेगा, सीड बनेगा। अब सीड बनेगा तो क्या करेंगे बाबू, जैसे हम सब लोगों में यदि स्पर्म को कंटेन करना रहता है, जैसे गाँव में क्या कहते हैं, यानी जो पशु रहते हैं उसमें सेवन डालने के लिए क्या करते हैं, एक इतना बड़ा कंटेनर रहता है, इतना बड़ा कंटेनर रहता है ऐसे,
ऐसे कंटेनर रहता है, उसके अंदर यहाँ ढक्कन रहता है, ऐसे ढक्कन रहता है, इसके अंदर वो क्या करते हैं, सीमन को ऐसे रखे रहते हैं। और लिक्विड क्या होता है बाबू, वो लिक्विड नाइट्रोजन होता है। क्या होता है बाबू, लिक्विड नाइट्रोजन होता है, जो -196 डिग्री होता है। जो हमारे क्या होता है, स्पर्म को, जैसे हमारा स्पर्म, हमारा का इतना बड़े आदमी नहीं है, जैसे किसी अदर पर्सन का स्पर्म, पर्सन हो गया, कोई एनिमल हो गया, उसका स्पर्म एक, यानी स्पर्म को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना था। ऐसा थोड़ी ना स्पर्म ऐसे निकालेंगे, ऐसे इस निकालेंगे, ऐसे ले जाएंगे। तो उसे यानी स्पर्म को स्टोरेज करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। जैसे गाँव में देखिएगा क्या करते हैं, एक बड़ा कंटेनर होता है, यहाँ से ऐसे क्या करते हैं, ऐसे निकालते हैं, उसके बाद ऐसे सेक्शन। अब तो टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया, सेम टू सेम जैसे वहाँ पर लेते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी में सेम टू सेम करते हैं। और फीमेल बॉडी में क्या करते हैं, ऐसे इंजेक्ट कर देते हैं। तो ये ठीक उसी तरह से सीड, अब सीड जो होते हैं, सीड में हम बताओ क्या होता है, उसे लिक्विड नाइट्रोजन में रखेंगे नहीं तो सीड को, जैसे क्या कोहड़ा हो गया, लौकी हो गई, इन सब की सब्जी को, इनका यदि सीड रहता है तो हम लिक्विड नाइट्रोजन में इतना खतरनाक थोड़ी ना हम उसे स्टोरेज करेंगे। देखिए सीड क्या होता है, सीड हो गया। अब देखिए करिए, सीड यहाँ से जो सीड होता है ये क्या करता है, जो फर्टिलाइजेशन से बना था, यानी फर्टिलाइजेशन से हमारा क्या बना था, फर्टिलाइजेशन से हम पहले बता दिए, ओवरी थी हमारे फ्रूट बना दी थी, और ओव्यूल था हमारा सीड बना दिया था। सीड देखिए क्या होता है, सीड ऐसे यहाँ से, वो चना आप देखिएगा ध्यान से, देखिए करिए, ये आपका चना वाला पार्ट हो गया, ठीक, ये चना वाला पार्ट हो गया। ये जो दो वाला पार्ट है इसे हम कॉटलीडन बोलते हैं। कॉटलीडन क्यों बोलते हैं, अब इसके कॉटलीडन बोलते हैं, और इसके ऊपर ऐसे लेयर होती है, जैसे हमारे ऊपर कपड़ा पहन रखे हैं कि नहीं, कपड़ा पहन रखे हैं ना, कुछ लोग नंगे ही रहते हैं, ठीक है, कपड़ा पहन रखे तो क्या हो गया, यदि बाहर डस्ट वगैरह है तो उसे हमें क्या प्रोटेक्ट करेगा, उससे हम आराम से बच सकते हैं। ये हमारा क्या होता है बाबू, ये सीड कोट होता है, सीड कोट, सीड, ये सीड कोट होता है, ये हमारा क्या होता है बाबू, कॉटलीडन होता है, ठीक, ये कॉटलीडन होता है। ये क्या करता है, फूड को स्टोरेज करता है, फूड को स्टोरेज करता है। यदि नॉर्मल यदि कोई प्लांट छोटा सा यदि सीड वगैरह लगाइएगा तो पहले निकलता है, तो क्या पहले ऐसे 2 पत्ती निकलती है, ऐसे 2 पत्ती निकलती है, उसके बगल में ये वाला जो अंगूठा वाला रीजन है, ऐसे देखो क्या निकलता है, और नीचे वो रूट ग्रो करता है, ठीक है। तो उसी को यदि हम तोड़ के यदि बनाएं, ये इसको यदि हम तोड़ दें यहाँ पर, सॉरी भाई इससे लिखने जा रहे हैं कुछ भी, देखिए करिए, इसमें यदि हम ये वाला पोर्शन है और यहाँ से, और एक वाला पोर्शन यहाँ है, इसमें ये इधर से जाता है, इधर से, और यहाँ से होता है यहाँ। अब देखिए करिए, ऊपर वाला जो रीजन है उसे हम प्लोम्यूल बोलते हैं, जहाँ से सूट डेवलप होता है। क्या बात है बाबू, प्लोम्यूल। आप वहाँ से एक चना लीजिएगा, यानी प्लोम्यूल, जो किसको डेवलप करता है, सूट। अब सूट में कितने लोग, सूट में क्या हो सकता है, ये आपका लीफ हो सकता है, स्टेम हो सकता है, और हमारा फ्रूट हो सकता है, ये सूट के अंतर्गत आता है, ये फ्लावर हो सकता है, ये सारी चीज़ें क्या होता है, सूट के अंतर्गत आती है। और ये जो रीजन वाला होता है इसे हम क्या बोलते हैं, वो रेडिकल बोलते हैं, ठीक है। ये रेडिकल केवल ओनली रूट डेवलप करता है, क्या, रूट डेवलप करता है, ठीक है, ये हमारा रूट डेवलप करता है। और ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, कॉटलीडन बोलते हैं, कॉटलीडन होता है। क्या करता है, ये फूड को स्टोरेज करता है, फूड स्टोरेज करता है। जैसे हम सब लोग क्या करते हैं, यदि कहीं टूर पे जाते हैं तो बैग में क्या हो गया, गुजिया बढ़िया से गुलगुला बना बढ़िया से रख लेते हैं। उसी तरह से ये सीड जो होता है, तो अपने ये कॉटलीडन होता है जो वाले साइड में, ये फूड को स्टोरेज किया रहता है। फूड को स्टोरेज क्यों कहा जाता है, यदि अनफेवरेबल यानी फेवरेबल कंडीशन में ग्रो कर रहा था, ग्रो करने के लिए क्या होता है, मोर एनर्जी चाहिए ना, तो मोर एनर्जी के लिए फूड रिक्वायरमेंट हो गया। जब फूड ही नहीं रहेगा तो डेवलप ही नहीं करेगा, तो इसीलिए क्या करता है, ये फूड को स्टोरेज करके यूज करके हमारा क्या होता है, प्लोम्यूल और रेडिकल वाला रीजन ये निकालता है, ठीक है। अब यानी सीड कैसे जर्मिनेट करता है, तो उसको हम प्लांट बना देंगे, तो ये हमारी लाइफ साइकिल ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट में खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम सब लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, ठीक। अब देखिए करिए, यहाँ से सीड जर्मिनेट करा देते हैं, सीड जर्मिनेशन। क्या बाबू, सीड जर्मिनेशन कैसे करता, देखिए करिए, क्या बताएं, यहां से सिंपल एक सीड लीजिएगा, ठीक, ये सीड वाला पोर्शन, वीआईपी सीड बना दिए हैं, सीड वाला पोर्शन हो गया, ठीक। अब हम क्या बताए थे, इसमें प्लोम्यूल और रेडिकल लीजर, प्लोम्यूल लीजर से हमारा क्या सूट वाला डेवलप होता है, रेडिकल नीचे वाला रेडिकल वाला तो होता है, वो हमें रूट होता है, जो हमेशा क्या होता है, यानी ग्रेविटी के तरफ ही बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि उसे वाटर एब्जॉर्ब करना है। उसके देखिए करिए, यहाँ से हमारा क्या हो गया, यहाँ से ये डेवलप हो गया, ठीक। यहाँ से हमारा ये रेडिकल वाला नीचे निकलने लगा, यहाँ से छोटा सा निकला है, रेडिकल वाला निकलने लगा ना। तो अब देखिए करिए, इसी को हम यहाँ से अब इसकी यानी सीड जर्मिनेट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए वो भी लिख देते हैं। यानी वाटर तो चाहिए ही चाहिए। अब बताइए क्या होता है, सॉइल भी चाहिए, और टेम्परेचर
यानी अब देखो कर दिया, इस समय हम धान थोड़ी ना उगा सकते हैं, ठंडक है तो धान नहीं उगा सकते, उसके लिए हम कंडीशन देंगे तो हो सकता है, कंडीशन देंगे तो पता नहीं क्या हो सकता है। जैसे क्या होगा, अब तो जू में क्या दी वो भालू वगैरह को क्या होता है, जो पोलर बियर होता है उसे एसी वगैरह लगा कर रख दिए हैं, तो हम तो सीड को कुछ भी यानी वाटर चाहिए, सोयल चाहिए, और यानी सनलाइट जर्मिनेट करने के लिए डार्क पीरियड चाहिए, यदि ग्रोथ करने के लिए तो सनलाइट चाहिए, सनलाइट नहीं लिखते हैं, जर्मिनेट हम सीड करा देते हैं। ठीक है, क्योंकि यदि सीड यदि जर्मिनेट करता तो उसे डार्क पीरियड यदि देंगे तो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है सीड में। देखिए करिए, यहाँ से हमारा ये वाला रीजन, अब यहाँ से हमारा ये वाला रीजन, अब यहाँ से ये आ गया रूट वाला रीजन। अब इससे क्या हो गया, देखिए करिए, ये सीड हो गया। अब सीड से हमारा यहाँ से देखिए करिए, यहाँ से आया यहाँ, अब ये एक रीजन ये बन गया, ठीक, अब एक रीजन ये बन गया। ठीक है, ये ऐसे निकलता है, छोटा बड़ा बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए करिए, यहाँ से हमारा ऐसे करके ऐसे ग्रो करता है, और ये वाला रूट वाला रीजन हमारा सॉइल में चला जाता है। ठीक, अब ये देखो कॉटलियर निकला कि नहीं, ये कॉटलियर निकलता है तो क्या करता है, अब ये धीरे धीरे ग्रो करेगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा तो क्या होगा, इतना बड़ा मोटा पेड़ बना लेगा। ठीक, अब ये यानी पेड़ बना लिया, अब यहाँ से रूट इसकी डेवलप करके यहाँ से चली गई। अब यानी पेड़ जब इतना सारा बन गया तब ये क्या करेगा, इसके पास हमारा ये, इसके पास देखो क्या छोटा प्लांट था, ये बेबी प्लांट था। ठीक है, बेबी प्लांट हो गया, जैसे आप बेबी बच्चे थे वो बेबी प्लांट हो गया, तो ये हमारा एडल्ट प्लांट हो गया। अब ये मैच्योर हो गया, ये इसके अंदर फ्रूट यानी फ्लावर फ्रूट सब कुछ हो सकता है। उसके बाद क्या इसके अंदर यानी फ्लावर आएगा, कि फ्लावर विद द हेल्प ऑफ पोलिनेशन। देखिए करिए, ये फ्लावर हो गया, ये फ्लावर हो गया, पोलिनेशन नहीं होता बाबू, फ्लावर हो गया। फ्लावर के बाद हमारा क्या बनता बाबू, फ्लावर, इसमें पोलिनेशन होगा तो हमारा ये सीड बनेगा, फ्लावर से फ्रूट बनेगा, फ्रूट से सीड बनेगा। ठीक है, यहाँ से यानी फ्लावर के बाद हमारा क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा, फ्रूट से आप देख ही रहे हैं सीड ही बन गया, ये सीड वाला पोर्शन है। ये सीड जर्मिनेशन करने का प्रोसेस है। देखिए करिए, सिंपल सा हम सीड लिए, सीड को ये सब सारी चीज़ें, वाटर दिए, सॉइल दिए, टेम्परेचर दिए, ये सारी चीज़ें दे दिए कि नहीं। जब सारी चीज़ें दे दिए, इसको क्या होगा, सारी चीज़ें अवेलेबल है। जैसे हम सब लोगों के पास यदि सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो चाहे जहाँ जी करेगा आराम से घूमेंगे। हाँ, यदि कहीं जाना है तो तुरंत चलो भाई, तुरंत चलो। अब गाड़ी में तेल नहीं रहेगी तो सोचेंगे साइकिल से जाएँ या न जाएँ, हाँ, तो दिक्कत रहेगी ना। तो उसी तरह से कुछ चीज़ होती है, सीड कोड क्यों लगाया जाता है, यदि फेवरेबल कंडीशन आए तो वो ग्रो कर सकते हैं। फेवरेबल कंडीशन में क्या करेंगे, अपने ये कॉटलिडन में फूड को स्टोरेज करके अपने अंदर आराम से बैठे रहे। इसकी भी एक्सपायरी डेट होती है। अब देखिए, इसके लिए यानी वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए, सॉइल भी चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, ये सब चीज़ रिक्वायरमेंट रहेगी तभी ये ग्रो करेगा, नहीं तो ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, और यानी फेवरेबल कंडीशन यानी टेम्परेचर में यानी अच्छे से रहेगा तब वो ग्रो करेगा। ठीक है, अब यहाँ से सीड जर्मिनेशन का ये प्रोसेस है। देखिए, सीड लिए, उसे हम सॉइल यानी क्या हो गया, वाटर वगैरह सब दे दिए, धीरे धीरे गरे करिए। ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम रेडिकल कहते हैं, दोबारा बता रहे हैं, रेडिकल। और ये ऊपर वाला पार्ट होता है तो हमारा क्या होता है, प्लेम्यूल होता है, जो हमारा प्लेम्यूल हो गया। ठीक, ये हमारा ये सूट वाला रीजन बनाता है, सूट हो गया, ये हमारा रूट बना देता है। ठीक, अब यहाँ से यदि कोई पूछे रूट और सीड में क्या होता है तब उसको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए करिए, यहाँ से हम एक छोटा सा प्लांट बना देते हैं। देखिए करिए, ये हमारा ये प्लांट बन गया, ये रूट वाला रीजन। ये क्या होता है बाबू, ये रूट वाला रीजन। अब रूट में क्या कर सकता है, देखिए करिए, यहाँ से ऐसे करके यहाँ करके ऐसे करके यहाँ करके ऐसे यहाँ ऐसे हो सकता है। अब यहाँ करके ऐसे करके यहाँ करके ऐसे करके यहाँ। ठीक, अब इसमें तो क्या होता है, ये देखो करिए, स्टेम हो गया, यानी स्टेम हो गया यानी लीफ हो गया। लीफ के बाद हम यहाँ से एक छोटा सा फ्लावर बना देते हैं। फ्लावर कौन सा बना दें, ये हो गया। अब देखिए करिए, ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, यहाँ से करके ऐसे कर देते हैं, गुलाब बना देते हैं, क्योंकि इस समय बहुत फरवरी चल रहा है ना। देखिए करिए, ये बना दिए तो ये हमारा फ्लावर यानी इस पर डेवलप करेगा कि नहीं। यानी इतने पार्ट को हम क्या बोलते हैं बाबू, सूट वाला पार्ट बोलते हैं। ठीक है, और इतने पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रूट वाला पार्ट बोलते हैं। ठीक, समझ गए। ये जो यानी सूट वाला पार्ट होता है, इसे किससे डेवलप होता है, ये प्लेम्यूल से डेवलप होता है। किससे बाबू, प्लेम्यूल से, ये प्लेम्यूल से डेवलप होता है। और ये वाला जो पार्ट है रेडिकल, ये हमारा इससे क्या होता है, रेडिकल, इससे हमारा क्या रूट डेवलप होता है। ठीक है, इतना समझ आया होगा। ठीक है, अब बार बार यानी एक दो बार आराम से वीडियो देखिएगा तो समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे यानी रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहिए।